हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, हिस्ट्री में अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम धर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म हमारा हो गया था, अभी हमारा जो चल रहा है वो बौद्ध धर्म चल रहा है। तो बौद्ध धर्म में भी हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? उसमें हमने बौद्ध धर्म में पढ़ लिया था कि जो बौद्ध धर्म के को जो अनुयायी शासक थे वो कौन से थे, मतलब उन अनुयायी शासकों के बारे में हमने वहाँ तक कवर कर लिया था। ठीक है, तो उसके आगे का जो है वो हम अब आज की क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, महात्मा बुद्ध जो थे, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में कितना? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर है, कुशीनारा कहाँ पर है? देवरिया उत्तर प्रदेश। यूपी लिख दे रही हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद में, चुंद नाम का एक व्यक्ति था, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। ठीक है, आगे है अब इसी में, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण एक मिनट, इसको ना नीचे लिख लो। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का, कौन थे जो मल्ल थे? उन्होंने सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार किया। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार, एक अनुश्रुति के अनुसार
एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर शरीर के अवशेषों को 8 भाग में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान के बारे में हमें विशद ज्ञान विशद ज्ञान त्रिपिटक 3 किताबें हैं जिनको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। कौन सी है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, व तीसरी का क्या नाम है? विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होते हैं।
अब ये जो तीनों पिटक है ना, तीनों की भाषा जो है पाली है, तीनों की भाषा पाली है। ठीक है, तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। और आगे इसमें यह है कि थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुरानी है। थेरवाद मत की पाली सबसे पुरानी है। ठीक है, वो क्या है, सबसे पुरानी। इसकी मात्रा ठीक कर लो, ये आगे से आएगी, मात्रा में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है मुझसे। ठीक है, तो देखो क्या है कि जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनकी मृत्यु कब हुई, मतलब जब वो 80 साल के हो गए थे तो उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई, 80 वर्ष की अवस्था में। अगर हम टाइम देखें तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। और हुई कैसे, कहाँ पर हुई थी, कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके अंदर एक देवरिया नाम की जगह है, वहाँ देवरिया के कुशीनारा नाम के स्थान पर हुई थी। अब क्या हुआ, जो चंद था एक, तो चंद ने क्या किया, उनको भोजन दिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि चंद द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गई। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो चंद नाम का ये व्यक्ति था, इसने उनके खाने में जहर मिला दिया था। ठीक है, जिसको खाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा जब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है। तो उसने जब उनको भोजन अर्पित किया तो उसको खाने के, उसको करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मतलब जब उनकी जो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है, या उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार किया। जो मल्ल थे, उन्होंने, जो महात्मा बुद्ध थे, उनका क्या किया, बहुत ही सम्मान पूर्वक उनका जो अंत्योष्टि संस्कार बोल सकते हैं, या हम अंतिम संस्कार बोल सकते हैं, वो किया। ठीक है, हर एक लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप उसी हिसाब से, मतलब मैंने सारा इस हिसाब से लिख दिया है कि एक स्टोरी जैसा लगे। जब हम पढ़े तो उसको ना एक स्टोरी की टाइप लगे, कि स्टार्टिंग में जैसे उनके जन्म हुआ, जन्म से उन्होंने कैसे कैसे गृह त्याग किया, या उनके जो बच्चे थे उनका नाम, मतलब ऐसे सारा मैंने क्रोनोलॉजी में आपको कराया है। आगे देखते हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करा गया। ऐसा सुना गया है या कहा गया है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के जो अस्थियां वगैरह बची थी, मतलब तो उनको क्या किया गया, उनको 8 भागों में, 8 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया गया और जगह जगह जाकर उनको गाड़ दिया गया। और जहां उनके अवशेषों को गाड़ा था वहां पर 8 स्तूप बना दिए गए, जो कि प्रेजेंट के अंदर भी हैं। हम घूमने के लिए जाते हैं, विजिट करने, तो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं या मिलेंगे वो। ठीक है, आगे इसमें बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। अब जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी जन्म और मृत्यु, कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, तो अगर हम देखें तो वो किसके अकॉर्डिंग है, जो चीनी अभिलेख है, चाइना के अंदर जो अभिलेख है। क्योंकि जो चाइना के कुछ लोग आए थे, उन्होंने आके वो मतलब बौद्ध धर्म के जो भी किताबें वगैरह थी वो हम आगे भी पढ़ेंगे, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। जब हम हमने जो जाना था कि जो लेखक थे, जो विदेशी लेखक आए थे भारत के अंदर, तो कौन से आए थे, स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था तो हमने थोड़ा सा जान लिया था। ठीक है, तो चीनी यात्री भी आए थे, कुछ बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आए थे, कुछ किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए आए थे। तो यहाँ से जो इनके बारे में जो किताबें वगैरह थी वो वहाँ चली गई थी, मतलब कुछ लोग ले गए थे, ऐसा कहा गया है। तो इनकी जो जन्म है और इनकी जो मृत्यु है, तो चीनी परंपरा के जो कैंटोन अभिलेख है उसके आधार पर निश्चित किया गया है। मतलब एक कैंटोन नाम का एक अभिलेख है,
उसमें लिखा हुआ है, तो उसी के हिसाब से इसको डिसाइड किया गया है, निश्चित किया गया है। आगे है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, मतलब बौद्ध धर्म के अंदर 3 किताबें हैं, 3 पिटक हैं जो विशद ज्ञान मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जो भी ज्ञान है हमको इन 3 किताबों से मिलता है, जिनको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली सबसे पुरानी है। अब जो ये तीनों किताबें हैं जिसको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, तो इनकी जो भाषा है इनको पाली भाषा में ही लिखा गया है। और जो थेरवाद मत है उसकी जो सबसे पुरानी जो पाली भाषा है, मतलब वो कौन सी है? थेरवाद मत की पाली सबसे पुरानी मानी गई है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे ये जो 3 पिटक हैं इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में देखते हैं। चलो आगे। अब आता है सूत्र पिटक जो है उसके बारे में देखते हैं। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। ठीक है, संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक के संग में सूत्र पिटक हो गया। अब बात आती है विनय पिटक की। संग में, विनय पिटक के संग में भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। और इसमें
संघ के अनुशासन को या संघ के अनुशासन के संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तर का समावेश किया गया है। प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो सूत्र पिटक के जो 5 निकाय हैं उनको हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो अगर हम बात करें जो तीनों पिटक हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तो उनके बारे में जानते हैं कि उनमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, किससे रिलेटेड है। तो जो सूत्र पिटक है उसमें क्या है कि सूत्र पिटक में बौद्ध धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। मतलब सूत्र पिटक में क्या है कि बौद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत थे उनके जो संवाद है उनको संकलित किया गया है। उन सब बात जो धर्म से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं वो सूत्र पिटक के अंदर आते हैं। फिर बात करें विनय पिटक की, तो विनय पिटक के संघ में भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है।
मतलब विनय पिटक के अंदर क्या है कि बौद्ध धर्म में जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे तो उनके लिए क्या क्या नियम कानून है वो सब चीज़ें विनय पिटक के अंदर हैं। तो और इसमें साथ ही साथ इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। और साथ में ही क्या है कि अगर कोई अनुशासन को तोड़ता है, कोई नियम जो बनाए गए हैं उनको तोड़ता है, तो उसके लिए उसको तोड़ने के बाद उसको क्या प्रायश्चित करना होगा, इस सब के बारे में जो विनय पिटक नाम की जो किताब है उसके अंदर बताया गया है। आगे बात करते हैं अभिधम्म पिटक की। तो इसके अंदर क्या है, अभिधम्म पिटक किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। अब जो सूत्र पिटक है, सूत्र पिटक में जो भी सिद्धांत बताए गए हैं, जिन सिद्धांतों का वर्णन सूत्र पिटक के अंदर किया गया है, तो फिर उन सिद्धांतों को अभिधम्म पिटक के अंदर सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों और सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। मतलब अभिधम्म पिटक में उसका सारांश और प्रश्नोत्तरी वगैरह, मतलब कि अगर किसी भी के भी दिमाग में कोई प्रश्न आता है तो उस किस तरीके का प्रश्न आ सकता है और उसका आंसर किस हिसाब से होना चाहिए, उसका जवाब किस हिसाब से होना चाहिए, तो ये सब बातें अभिधम्म पिटक के अंदर लिखी हुई हैं। तो तीनों जो किताब हैं उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बताया गया है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे ना, अभी हम ये पढ़ेंगे कि जो सूत्र पिटक है उसके निकाय कौन कौन से, मतलब अभी इन तीनों किताबों के बारे में ही जानेंगे हम। तो वो हम क्या करेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होपफुली क्लास आपको अच्छी ही लगी होगी और समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी, समझ आई तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो किसी का कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।